गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, वापस आप लोगों का तहे दिल के साथ में स्वागत है। खुशामदीद है, जी आयन कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ में। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, रसगुल्ले हैं, मेरे प्यारे साथी जल्दी से आ जाइए। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को आप मोती जैसा चमकाऊंगा। माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, पूरा करके इस बार मैं दिखाऊंगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे रसगुल्लो, जुड़ जाइए तहे दिल के साथ में। आपका स्वागत है, खुशामदीद है, जी आयन कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में कहां तक डिस्कस किया था, उसके आगे हम लोग इसके आगे चलेंगे मेरे प्यारे साथी। जी हाँ, बहुतों ने मेरे पास में कमेंट दिए तसल्ली के साथ में, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे को बोली उन्होंने। तो मेरे प्यारे साथी बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी। तो इसी प्रकार हम लोगों ने डिस्कस करते चले जाना है, पढ़ते चले जाना है मेरे प्यारे साथियों, मेरे रसगुल्लो। और इंफॉर्मेशन आ रही है, सूचना आ रही है कि जल्द ही आप लोगों की क्लासेस जो है, स्कूल की क्लासेस शायद तक ओपन हो जाएंगी, स्कूलें ओपन हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे साथी, स्कूलें कब ओपन होगी कब नहीं ओपन होगी इसके बारे में भी जल्दी से अभी तक अपने ऑथेंटिक न्यूज आ जाएगी हमारे पास में, है ना। तो आप लोगों को अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथी, आप लोग चाहे स्कूल से जुड़े हुए हो चाहे यहाँ पे जुड़े हुए हो, तो इस प्लेटफॉर्म को आप लोगों ने तसल्ली के साथ में देखना है। हर डाउट हर क्लियर आप लोगों को यहाँ पे करवाया जाएगा, और जितने भी चैप्टर हैं वो आराम से तसल्ली के साथ में यहाँ पे मेरे प्यारे साथी डिस्कस करवाए जाएंगे, है या नहीं है। क्योंकि ये जो वीडियो है आप लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप लोग बार बार देख सकते हो, हजार बार देख सकते हो। देखने की चीज है कि नहीं है। एक बार देखो चाहे दो बार देखिए, गलत बात है कि भाई अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा टॉपिक तो बार बार देखो मेरे प्यारे साथी, बार बार देखो, आराम से तसल्ली के साथ में हम लोगों को वो टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं है। करते करते थे अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, है या नहीं है। ये तसल्ली से तुम लोगों ने सुना हुआ होगा। हाँ जी, चलिएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे प्रारंभ करते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, यूनिट पढ़ ली थी हमने पिछली वीडियो के अंदर, है या नहीं है। तो इसी यूनिट के साथ में आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथी, इसके आगे चलते हैं, प्रारंभ करते हैं आगे क्लास के अंदर। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्लास के बारे में प्रारंभ करते हैं, टॉपिक लेते हैं। पिछले टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोलरिटी के बारे में, है या नहीं है। मोलरिटी के बारे में डिस्कस किया था कि मोलरता का मतलब क्या होता है। आज एक नया टॉपिक आएगा हमारे पास। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे साथियों, मेरे रसगुल्लो, मोललिटी के बारे में पढ़ोगे आप। क्या बात है, लाजवाब। मोललता के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मोललता, अरे कौन सी लता, मोललता। वो हमारी मोलरता थी, बट टुडे वी डिस्कस अबाउट द मोललिटी। वो हमारी मोलरिटी थी, बट नाउ वी डिस्कस अबाउट द मोललिटी। नो प्रॉब्लम, यस सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जरा दिखाई दे रहा है क्या आपको? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, दिखाई दे रहा है आराम से, है या बैकग्राउंड चेंज करते हैं। चलो आ जाइए, काफी दिन हो गए हम लोगों ने बैकग्राउंड चेंज नहीं किया। तो मेरे रसगुल्लो, मेरे साथियों, बता देना मुझे, ये वाला ठीक है क्या? अरे ये वाला बैकग्राउंड ठीक है क्या, दिख रहा है क्या सभी को? हाँ, या फिर ये डार्क वाला ले लेते हैं, ये वाला ठीक रहेगा ना, ये ठीक रहेगा। दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ये अभी दिख जाएगा आपको। आहा, मजा आ रहा है आज तो ना। मोलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे अपने, हाँ, मोललता के बारे में, मोललता के बारे में पढ़ेंगे मेरे साथियों। मोललता का मतलब क्या होता है, मोललता किसे कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने। हाँ जी, चलिएगा शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसकी पिछली वीडियो में तुमने क्या पढ़ा था? इसकी पिछली वीडियो में तुमने मोलरता के बारे में पढ़ा था, मोलरिटी के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जल्दी से, मैं अगर आप लोगों से मैं वापस जुड़ना चाहूं तो जल्दी से जुड़ने की कोशिश करता हूं मैं। हमने उसमें पढ़ा था मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। विलेय पदार्थ की ऐसी मोल मात्रा जो 1 लीटर आयतन वाले विलेय में उपस्थित हो। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल ये पढ़ा था हमने। तो शुरुआत करते हैं आज कि आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस करना है। आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, मोललिटी के बारे में पढ़ेंगे हम, है कि नहीं है। मोललिटी के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। क्या होती है ये मोललिटी? आ जाइए, बहुत आसान है, सुनिएगा। क्या लिखेंगे इसमें? विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ। समझाना चाहूं तो मेरे प्यारे साथी जरा देखिएगा, छोटा सा अगर आप लोगों को मैं बताना चाहूं तो डिस्कस किया था हमने। ये लीजिए, ये छोटा सा मैंने पात्र ले लिया, कंटेनर ले लिया हमने, है कि नहीं है।
पात्र ले लिया हमने छोटा सा, इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर हमने क्या भर दिया, कोई पदार्थ है हमारा, ये है कि नहीं है। कितना किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है ये। कितना किलोग्राम है मेरे रसगुल्ले, 1 किलोग्राम है ये। क्लियर है बात, 1 किलोग्राम है ये। 1 किलोग्राम जो है ये हमारा विलायक है। अच्छा, अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूं मेरे प्यारे साथी, क्या डाल रहा हूं मैं, इसमें कुछ मात्रा में ऐड कर रहा हूं विलेय पदार्थ की। ठीक है जी, ये कल डिस्कस किया था हमने कि विलेय का मतलब क्या होता है और विलायक का मतलब क्या होता है कि नहीं। अच्छा, इन दोनों को तुम लोगों ने मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स करने के बाद हमारा मेरे प्यारे साथियों ये बन गया सॉल्यूशन, है या नहीं है, सॉल्यूशन। दोनों मिक्सचर मात्रा होगी जी हाँ, ये मिक्सचर बन गया हमारा। ठीक है जी, मिश्रण बन गया हमारा। अब देखिएगा तसल्ली के साथ में इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी। ये विलेय पदार्थ की ये मैंने मात्रा ली है, कोई ना कोई मात्रा ली है तुमने। इस मात्रा को मेरे प्यारे साथियों ऐड किया है तुमने किसके अंदर, विलायक में ऐड किया है तुमने। कितना किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है। बस विलेय पदार्थ की मात्रा को ऐड किया है कितने किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में। अरे यार, विलेय पदार्थ की मात्रा को तुमने किस में ऐड किया है, 1 किलोग्राम विलायक में। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ऐड किया है, तो उसी मात्रा को हम क्या कहेंगे, मोलेलिटी कहेंगे। तो याद रखना, इसमें सॉल्यूशन की मात्रा को आप लोगों ने काउंट नहीं करना है। दोबारा फिर देखिएगा तसल्ली के साथ में मेरे प्यारे साथी। उसमें हमने पढ़ा था विलेय पदार्थ की ऐसी मात्रा जो 1 लीटर आयतन वाले विलियन में उपस्थित हो। मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे यार, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था उसमें, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा विलेय पदार्थ की ऐसी मात्रा जो उपस्थित हो 1 किलोग्राम विलायक में। 1 किलोग्राम विलायक में, अरे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे, मोललता कहेंगे। तो फिर हिंदी वालों तुम देखो मेरे प्यारे साथियों क्या देखेंगे, विलेय पदार्थ की ऐसी मोल मात्रा जो 1 किलोग्राम विलायक में क्या हो, उपस्थित हो। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे मेरे रसगुल्ले, उसे कहेंगे मोललता। मोललता कहते हैं उसे, मोललता कहते हैं। जी हां, मोललता। देखो वो मोललता थी हमारी, है कि नहीं है। ये हमारी कौन सी है, ये हमारी लता है, लता है कि नहीं। अरे लता वाली की बात नहीं कर रहे अपने, ये बात कर रहे हैं मोललता के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, विलेय पदार्थ की ऐसी मोल मात्रा, कैसी मोल मात्रा, ऐसी मोल मात्रा मेरे प्यारे साथियों जो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे, मोललता कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, मोललता कहेंगे। इंग्लिश वालों अगर तुम लोग लिखना चाहो देन वी ऑल्सो राइट दैट द मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट, द मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूट which present 1 kilogram weight of solvent। याद रखना उसमें हमारा सॉल्यूशन था, लेकिन इसमें हमारा क्या होगा, उसमें हमारा होगा सॉल्वेंट। इज
known as मोलेलिटी। उसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? मोलेलिटी। दोबारा वापस रिपीट कर रहा हूं, उसमें देखो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना आप, दोनों में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। मेरे प्यारे साथी जितने भी जुड़े हुए हैं तहे दिल के साथ में स्वागत है, गुड मॉर्निंग है। जल्दी जल्दी से मेरे प्यारे साथी जितने भी हैं जल्दी से जोड़ लीजिएगा। तहे दिल के साथ में खुशामदीद है मेरे प्यारे साथी, हंसो मत आप लोग, है कि नहीं है? ये मोललता के बारे में बात कर रहे हैं हमारी, वो थी हमारी मोललता, ये है हमारी मोललता, है कि नहीं है? आ जाइए। हाँ, तो मोल नंबर ऑफ सोल्यूट विच प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम वेट ऑफ सोलवेंट, उसमें था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बट इसमें है हमारा 1 किलोग्राम वेट ऑफ सोलवेंट, जिसको हमने क्या नाम दिया है? मोलिटी नाम दिया है। आई अगेन रिपीट, विलेय पदार्थ की ऐसी मोल मात्रा मेरे प्यारे साथियों जो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो। अरे यार, 1 किलोग्राम विलायक में जो उपस्थित है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मेरे रसगुल्ले, क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं, है कि नहीं है? आगे बात समझ में कि नहीं आई? जी हाँ। तो मेरे प्यारे साथियों बात करें अगला पॉइंट, जो हमारी मोलिलिटी है कि नहीं है? मोलिलिटी जो है मेरे प्यारे साथियों, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। किससे लिखेंगे इसको? स्मॉल एम से। उसको हमने किस में लिखा था? उसको हमने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल एम, है या नहीं है? इसको हमने लिखना है किसके अंदर? इसको हमने लिखना है मेरे प्यारे साथी, मोलिलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करना है हमें, है कि नहीं है? किसे? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करना है हम लोगों को, है या नहीं है? आ जाइए। अच्छा, तो मेरे प्यारे साथी अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं, क्या बनाएं? इसका फॉर्मूला बनाएं। तो मेरे प्यारे साथियों फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? मोलिटी बराबर में क्या होगा? मोलिटी के बराबर में क्या होगा? मोललता बराबर में क्या होगा? किसे कहेंगे मोललता मेरे प्यारे साथियों? लिखेंगे क्या? मोल नंबर ऑफ सोल्यूट, विलेय पदार्थ की या विलेय की मोल मात्रा अपॉन में आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों विलायक का भार। याद रखना, इस चीज को भूल मत जाना मेरे रसगुल्ले। विलायक का भार जो कितना होगा? 1 किलोग्राम होगा, है कि नहीं है? वेट ऑफ सोलवेंट होगा इसमें। याद रखना, तसल्ली के साथ में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? ये हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था मेरे प्यारे साथियों? हाँ, ये डिस्कस किया था हमने कि पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? ऊपर था विलेय ऑफ सॉल्यूट, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा, लेकिन नीचे हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कितना था? 1 लीटर, जो कितना था? 1 लीटर, है या नहीं है? तहे दिल के साथ में स्वागत है, जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों। इसमें क्या है? इसमें है मोलिटी के अंदर क्या होगा? सोल्यूट की मात्रा ऊपर आ जाएगी, अपॉन में विलायक का भार लिया जाता है। इसमें चेंजिंग बस इतनी सी है। अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मेरे प्यारे साथी 2 चीजें ध्यान रखनी है इसमें। कितनी चीजें ध्यान रखनी है? 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपको याद होना चाहिए मोल नंबर ऑफ सोल्यूट, एक बात तो ये याद होनी चाहिए, और दूसरा है 1 किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। बस जिसको ये 2 बातें पता है इसकी डेफिनेशन आसानी से लिख देगा। So I again repeat, please listen me very carefully. I say that mole number of solute which present in 1 liter volume of solution, 1 liter volume of solution, that is known as the molarity.
विलेय पदार्थ की ऐसी मात्रा जो 1 लीटर आयतन वाले विलियन में उपस्थित हो उसको हम मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। बट टुडे वी डिस्कस अबाउट दैट द टोटल मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट व्हिच प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज द मोलिटी। विलेय पदार्थ की ऐसी मात्रा जो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो मेरे प्यारे साथियों उसको हम क्या कहेंगे, मोलेलिटी कहेंगे। कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है तो चलें इसके आगे चलते हैं फिर अपने। आ जाओ, अब निकालते हैं मेरे प्यारे साथी इसका मात्रक। क्या निकालें? इसका निकालते हैं मात्रक। इसका मात्रक देखो अब आप, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है? जी हां, उसकी यूनिट क्या थी? उसकी यूनिट क्या थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मोलरिटी का मात्रक क्या था? अरे यार, मोलरिटी का मात्रक क्या था? जल्दी से मेरे प्यारे साथियों जल्दी से मुझे बताओ कि मोलरिटी का मात्रक क्या था। कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताइएगा। जिसने अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से फूटरे तरीके से नोट्स बना रहे हैं वो तो फटाक से आंसर दे देगा, और जो बेटा जी ऐसे ही यूं ही है कि नहीं अपनों सपनों को साकार करने के लिए यहां नहीं बैठा है ना, तो वो मेरे प्यारे साथी आंसर नहीं दे पाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों साथ साथ में ये आप लोग लिखते भी रहा करो, ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, आप लोगों को बड़ी बड़ी क्लासें भी आप लोगों की लग जाएंगी, कोई चिंता मत करो अभी हाल फिलहाल। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से उसका मात्रक, हाँ, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। लेकिन आज हम मात्रक पढ़ेंगे इसका, आज हम मात्रक पढ़ेंगे इसका। तो मेरे प्यारे साथियों इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा मोल। देखो जरा सामने, रटने की बात नहीं है, डेफिनेशन याद होने चाहिए। ऊपर कौन है? मोल। नीचे कौन है? नीचे वॉल्यूम है क्या? वॉल्यूम नहीं है मेरे प्यारे साथियों, नीचे वेट, और वो भी कितना वेट है? किलोग्राम। क्या बात है, लाजवाब। तो इसका मात्रक आ जाएगा मोल पर केजी। इसका मात्रक क्या आ गया मेरे प्यारे साथी? मोल पर केजी इसका मात्रक आ गया। अगर अच्छा नहीं लग रहा मेरे प्यारे साथियों, अगर फूट रहा नहीं लग रहा तुम लोगों को, तो हम लोग इसके अलावा एक मात्रक और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथी कि जो किलोग्राम को ऊपर ले जाओ, किलोग्राम को ऊपर लेके गए तो इनटू में आ गया, और जब ये इनटू में आएगा तो मेरे प्यारे साथी किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो आप लोग ये भी मात्रक याद रखना है। मोल पर लीटर जो मात्रक था हमारा वो तो था मोलरिटी का, है कि नहीं है? और मोल पर किलोग्राम जो मात्रक है हमारा, वो हमारा मात्रक किसका है मेरे प्यारे साथियों? ये मात्रक है हमारा मोलता का, है कि नहीं? जी हां, बिल्कुल। चलिएगा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा है बेटे। हाँ जी, नोट डाल के जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, और इसका आंसर तुम लोगों ने खुद लिखना है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे रसगुल्लो, मेरे प्यारी जान, जल्दी से क्वेश्चन नंबर लिखिएगा। क्या लिखना है? हाँ, लिखना है राइट द डिफरेंस between molality and molarity। जी हां, क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको छोटा सा। मोल लता, लता लता, अरे मोल लता व मोल लता में क्या अंतर है? ये छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मेरे प्यारे साथियों। ये छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों का, जो आप लोगों ने इसका आंसर आप लोगों ने अपने कमेंट बॉक्स में डालना है कि नहीं? आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना कि डिफरेंस क्या है ना? मोललिटी का मतलब क्या होता है और मोललिटी का मतलब क्या होता है? अगर जिसको नहीं पता तो मेरे प्यारे साथी दोबारा वापस इस वीडियो को और पिछली वीडियो को आराम तसल्ली के साथ में आप लोग देखना, है कि नहीं? तो मैं इसका अंतर, इसका डिफरेंस बेटा जी नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने तसल्ली के साथ में जितने भी इसके डिफरेंस तुम लोगों को आते हैं, जितने भी डिफरेंस इसके तुम लोग बता सकते हो उतने बता देना, है कि नहीं है? चलिए इसके आगे आ जाओ, इसके आगे चलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। आ जाओ। हाँ जी, हमने दो चीजें पढ़ ली मेरे प्यारे साथी। नंबर पहला हमने पढ़ा था मोलरिटी पढ़ ली थी हमने,
और सेकंड हमने डिस्कस किया मेरे प्यारे साथी मोललिटी के बारे में हमने पढ़ लिया था। मोलरता क्या होती है और मोललता क्या होती है, जिसको शो किया था हमने कैपिटल एम से और जिसको शो किया था हमने स्मॉल एम से। ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, है कि नहीं है? हाँ जी, चलिएगा आइएगा तसल्ली के साथ में हम लोग इसके आगे चलते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। जी हाँ, नंबर तीसरा पॉइंट, ये ध्यान रखना थोड़ी सी बातें बस आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज ना कर दें। ये हमारी लता थी और ये हमारी क्या है, ये हमारी लता है कि नहीं है? जी हाँ, लता आस पड़ोस में रहने वाली जो है ये क्या है, ये लता है कि नहीं मेरे प्यारे साथियों? हाँ जी, चलते हैं इसके आगे। हाँ, इसके आगे नंबर सेकंड के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बताने के चाहेंगे बेटा जी। जल्दी ही जिन्होंने वो प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाया था और कईयों की वीडियो आ भी रही है हमारे पास, और मेरे प्यारे साथियों जिन्होंने नहीं बनाया तो थोड़ा सा आप लोग मेरे प्यारे साथियों बनाने की कोशिश करना, और जल्दी ही उसका हम लोग रिजल्ट जो है वो अनाउंस करेंगे आपके सामने। और क्या उसके लिए क्या रहेगा, इनकी सब आप तमाम जितनी भी सूचनाएं हैं वो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पहुंचा दी जाएंगी। तो जो इसके वर्क में लगे हुए हैं दोबारा उनके लिए मेरे प्यारे साथी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, और जो प्रोजेक्ट बनाने में नहीं लगे हैं तो मेरे प्यारे साथी आप लोगों से गुजारिश है कि हर एक्टिविटी में हम लोगों को भाग लेना चाहिए। तो जो भी आप लोगों को आता है, जैसा भी प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वैसे प्रोजेक्ट बनाने में आप लोग, है कि नहीं? चलिएगा शुरुआत करते हैं। नंबर नेक्स्ट आगे मेरे प्यारे साथी नंबर थर्ड हेडिंग डाल देना मेरे प्यारे साथी, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जिसको कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, जी हां, एक तो होता है मेरे प्यारे साथी मोलिटी, एक बात हमने डिस्कस किया मोलिटी, एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द मास परसेंटेज। क्या होता है मास परसेंटेज, किसे कहते हैं? तसल्ली के साथ में आराम से मेरे प्यारे साथी बेझिझक समझना। जी हाँ, क्या बात है, लाजवाब, आ जाइएगा। हाँ, क्या होता है, इसको पढ़ाने से पहले छोटी सी मेरे प्यारे साथी कहानी सुनाता हूं आपको मैं। आ जाइए। जी हाँ, छोटी सी कहानी है। नहीं, मैं वैसे वाली कहानी नहीं सुनाना चाहता, बल्कि इसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को छोटी सी कहानी बता रहा हूं मेरे प्यारे साथी। जी हाँ, क्या बात है सर, आ जाइएगा। हाँ, चलो कहानी सुनाने से पहले छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा मेरे प्यारे साथी जितने भी हैं हमारे, है ना। यूं बालों में फूलों को सजा के आई, क्या बात है, ये लता के लिए कह रहा हूं मैं, लता ये जो बैठी ना लता, इसके लिए छोटी सी बात है। यूं बालों में फूलों को सजा के आई, चेहरे से दुपट्टा हटा के आई। क्या बात है, लाजवाब। अरे मेरे प्यारे साथियों, इतने ज्यादा मुस्कुराओ मत आप लोग। यूं बालों में फूलों को सजा के आई, चेहरे से दुपट्टा हटा के आई। किसी ने कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, किसी ने कहा कि आप बड़े खूबसूरत लग रहे हो। मैंने कहा कि भैया ये 5 दिन के बाद नहा के आई, है या नहीं है? तो मेरे प्यारे साथी जुड़े रहना इस तसल्ली के साथ में। अरे फुटिया कोनी भाग थोड़ा या कोई काम चले आप लोग हमारे प्यारे साथियों। तो जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हुए हैं तहे दिल के साथ में वापस उनका स्वागत है, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइएगा। हाँ, सावन जा रहा है, और जितने भी ये जो लड़कियां वगैरह हैं जो सोच रही हैं तसल्ली के साथ में कि फास्ट रखने से मन लोगों को क्या नाम है महादेव जी सो मतलब छोरो मिल जावे छे, लेकिन इसो ना कोई छोरो मिले आज ना मिले काल, तो मेरे प्यारे साथी पढ़ लिख लो आप, है कि नहीं है? और ये देखो ये जो मूछों को ताव देने वाले जो ये महादेव जो बैठे हैं मेरे प्यारे साथी, थे भी पढ़ लिख लो, यो फिर ना तो थाने कोई चौकी भी नहीं मिले छे और ना कोई और मिले थाने। तो मेरे प्यारे साथी जुड़े रहो तसल्ली के साथ में, मेरे प्यारे साथी आ जाइएगा, विश्वास करते हैं तसल्ली के साथ में। नेक्स्ट आगे तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, इसके बारे में बताने से पहले छोटी सी बात बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे साथी। आ जाओ, एक पदार्थ है ये रहा, और दूसरा पदार्थ है मेरे प्यारे साथियों ये रहा। इन दोनों को आपस में मिला दिया तो मिलाने पर मेरे प्यारे साथियों ये बन गया तुम्हारा मिश्रण। क्या बन गया? मिश्रण, है कि नहीं है? तसल्ली से समझे ना, फिर शायद तक आप लोग मेरे को आराम से जवाब दे दोगे आप।
हाँ जी, ये ले लिया मैंने ए और ये ले लिया मैंने बी। मुझे बताओ बनने वाले मिश्रण में कौन कौन होगा? ए भी होगा और बी भी होगा। होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हैं। हाँ, तो एक पदार्थ है ए, एक पदार्थ है बी, दोनों को मिला दिया तो तुम लोगों का क्या मिल गया मेरे प्यारे साथियों? ये बन गया हमारा ए बी पदार्थ बन गया। क्या बन गया? ए बी पदार्थ बन गया। अब हमने डिस्कस करना है कि मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, है या नहीं है? द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथी, मैं जो बात बोलने जा रहा हूं तसल्ली से समझना, है कि नहीं? देखिए, मैं आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे साथी, और इस स्टूडियो में बैठे हुए मेरे प्यारे साथी भी हैं हमारे। तो हम लोग 3 जने बैठे हैं। मान लो हम इन तीनों का, जी हाँ, मेरे साथ जुड़े हुए जो है मेरे सर है हमारे साथ में बैठे हुए। तो मेरे प्यारे साथी, वो हम तीनों का मान लीजिए, तीनों का हमारा भार मान लो मेरे प्यारे साथी, कितना मानोगे आप? 120 किलोग्राम हमारा भार है। ठीक है जी, तीनों का, हाँ तीनों का 120 टोटल, मेरे अकेले का नहीं है, अरे तीनों का, अरे मेरे प्यारे साथी तीनों का हमारा 120 किलोग्राम भार है। क्लियर है? जी हाँ। उसमें से मेरा भाग याद करना है कि मेरा परसेंटेज कितना है। और मैं जो हमारे साथी जो बैठे हुए हैं कैमरे के पीछे राम से तसल्ली के साथ में, उनका भार याद करना है। तो कैसे फाइंड करोगे आप? हाँ, टोटल है 120, मेरा फाइंड करके बताओ पहले कैसे फाइंड करोगे? हाँ, मेरा परसेंटेज बताओ कैसे फाइंड करोगे? लाजवाब। मेरा परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करोगे मेरे प्यारे साथी? मेरा भाग कितना है बटा में टोटल भार कितना है, मेरा भार कितना है अपॉन में टोटल भार कितना है, गुना में 100, है कि नहीं है? क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा भार कितना है अपॉन में टोटल भार कितना है, गुना में 100। आगे बात समझ में नहीं आई तो इधर देखो मेरे प्यारे साथी, ये पदार्थ है, एक ए है और दूसरा पदार्थ है हमारा बी। इन दोनों को मिलाने से हमारा क्या बन गया? मिश्रण। क्या बन गया? मिश्रण। तो मेरे प्यारे साथी, मुझे ए का परसेंटेज चाहिए। अरे यार, मुझे ए का परसेंटेज चाहिए, तो कैसे निकालोगे? ए का भार बटा में टोटल भार, ए का भार बटा में टोटल भार, गुना में क्या करोगे मेरे प्यारे साथी? गुना में करोगे 100, बिकॉज वी फाइंड द परसेंटेज, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे। अच्छा, ऐसे तुम लोगों को मैं पूछूं कि भाई इसका निकालो, इसका कैसे निकालोगे? इसका कैसे निकालोगे? तो निकालोगे बी का भार बटा में टोटल भार गुना में 100। अगर सी होता तो सी का कैसे निकालते? सी का भार बटा में टोटल भार गुना में 100, है कि नहीं? नहीं समझ में आया तो मेरे प्यारे साथी, मैं लिख करके आप लोगों को बताना चाहूंगा, जरा देखिएगा। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथी? तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर में क्या होता है? एक पदार्थ का द्रव्यमान मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास, बदले तो कुल द्रव्यमान। बात आ गई समझ में? कुल द्रव्यमान गुना में लगाएंगे मेरे प्यारे साथी, गुना में लगाना है 100। तो मेरे रसगुल्ले, ये छोटा सा हमारा फॉर्मूला बना है, छोटा सा फॉर्मूला बना है, दोबारा वापिस सुनिएगा। मास परसेंटेज को फाइंड करने का ये छोटा सा फॉर्मूला, एक पदार्थ का द्रव्यमान, जैसे मैंने कहा था मेरा द्रव्यमान बटा में टोटल द्रव्यमान गुना में 100। अगर आपका निकालोगे तो कैसे निकालोगे? आपका द्रव्यमान बटा में टोटल जितने भी है उनका द्रव्यमान गुना में 100, है या नहीं? तो ऐसे ही अभी हमने डिस्कस किया कि ए और बी आपस में मिलकर के क्या बन गया? ए बी बन गया।
तो मेरे प्यारे साथी ए का मास परसेंटेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे? हाँ, तो ए का मास परसेंटेज निकालेंगे तो बेटा जी ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालोगे तो कैसे निकालोगे? मास परसेंटेज ऑफ ए बराबर में क्या होगा? ए का द्रव्यमान कितना है? ए का द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान कह सकते हो या भार, बटा में कुल भार कितना है या कुल द्रव्यमान, कुल भार, और गुना में मेरे प्यारे साथियों, गुना में लगाएंगे 100, है कि नहीं? क्योंकि अभी तक हमारे पास में दो ही पदार्थ हैं, एक तो पदार्थ है ए और दूसरा पदार्थ है बी। इन दोनों को मिलाने से ए बी पदार्थ बना, तो लिख सकते हैं ए का द्रव्यमान कैसे निकालोगे? ए का द्रव्यमान बटा में कुल द्रव्यमान गुना में 100, है कि नहीं? ऐसे जल्दी से फटाक से मुझे बताओ फिर बी का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालोगे? बी का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालोगे? बी का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालोगे मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से बताओ, द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो क्या? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? ए का द्रव्यमान था, अब हम लोग किसका ले लेंगे? बी का। तो बी का द्रव्यमान बटा में कुल द्रव्यमान गुना में 100। इंग्लिश वाला तुम लोग अपने आप लिख लेना मेरे प्यारे साथियों। क्या लिखेंगे? द मास परसेंटेज ऑफ द बी, वी राइट दैट द मास ऑफ बी अपॉन में टोटल मास इनटू में 100। लगा लोगे क्या? हाँ बिल्कुल, दोनों का निकाल सकते। अच्छा, अगर सी होता तो सी का भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? तो निकाल देंगे सी का द्रव्यमान बटा में टोटल द्रव्यमान गुना में 100। तो चाहे कितने भी कंपोनेंट हैं, हम सभी के सभी कंपोनेंट्स का अलग अलग क्या निकाल सकते हैं मेरे प्यारे साथियों? मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो जरा देखिएगा दोबारा वापिस आप लोग। हमने डिस्कस किया है मास परसेंटेज निकालने का कैसे निकालते हैं, कि दो पदार्थ ले लिए हमने, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, है कि नहीं? इनको मिलाने पर हम लोगों का मिश्रण बन गया हमारे पास में। अगर मिलाने से मिश्रण बन गया तो पूछा जाएगा कि ए का द्रव्यमान परसेंटेज निकालो, बी का निकालो, 3 है तो तीनों का निकालो। तो कैसे निकलेगा? ए का भार बटा में टोटल भार गुना में 100। बी का निकालोगे तो कैसे निकालोगे? बी का भार बटा में टोटल भार गुना में 100। कोई दिक्कत है क्या? वही चीजें मैंने आप लोगों को लिखी हैं। अगर ए का निकालना है तो ए का भार बटा में टोटल भार गुना में 100। And also we discuss about the percentage of the B, then the weight of the B upon में total weight into में 100। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? मास परसेंटेज को डिस्कस किया है कि नहीं? एक जाते जाते छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे देना चाहूंगा, फिर अपने क्लास को समाप्त करते हैं। समाप्त के लिए काफी टाइम भी हो गया हमारा। एक जाते जाते छोटा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी। हाँ, दो क्वेश्चन दे दिए थे। एक पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया था अलग, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। देखिएगा जरा तसल्ली के साथ में, ये लीजिए। 20 ग्राम ए को 40 ग्राम बी में मिला दिया जाए तो ए व बी का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? जी हाँ, ये छोटा सा क्वेश्चन है हमारा। क्या है देखिएगा, 20 ग्राम ऑफ ए एंड 40 ग्राम of B are mixed together then find the mass percentage of A and B। ए और बी को हम लोगों ने जब आपस में मिक्स कर दिया तो मेरे प्यारे साथियों फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ए का परसेंटेज फाइंड करना है और बी का परसेंटेज फाइंड करना है।
है कि नहीं। जल्दी से इसका आंसर अगर आप लोग निकाल पाओ तो निकाल सकता है बेटा जी, क्योंकि फॉर्मूला ये वाला लगेगा, और जिसको ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो वो इसका बेटा जी आंसर भी दे देगा। तो ये आप लोगों के लिए मेरे प्यारे साथियों 20 तो ज्यादा हो जाएंगे आपकी, ये आपका है 10 नंबर का नंबर। जी हाँ, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। जिसने आंसर अच्छा दिया उसको 10 नंबर मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों, और जिसने इसका आंसर नहीं दिया तो उसको ये 10 नंबर नहीं मिलेंगे। और जिसने इसके क्वेश्चन का आंसर दिया उसका मैं मेरे प्यारे साथियों अगली वीडियो में जरूर नाम लूंगा उसका। तो जुड़े रहना इस तसल्ली के साथ इस प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे साथी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और अगली वीडियो के अंतर्गत हम लोग इस चैप्टर को मेरे प्यारे साथी जितना ही भी है वो फिनिश कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय भारत।